नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें बुलेट की रफ्तार से। कटिहार में दहेज को लेकर ससुराल वालों ने बहू को मिट्टी तेल छिड़क कर की जलाने की कोशिश। आरोपी पति मोहम्मद नबी हुसैन। रोहतास जिले के हरियर डेहरा गांव में एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने पिता पुत्र को मारी टक्कर। 45 वर्षीय कमला राम की मौत। समस्तीपुर में दो पक्षों में हिंसक झड़प। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग जख्मी। पूर्वी चंपारण के चकिया टोल प्लाजा से पुलिस ने 25 करोड़ की चरस की जब्त। पुलिस ने कार सवार 4 लोगों के साथ 7 को किया गिरफ्तार। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया की माता का निधन। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। छपरा के मशरक में जमादार हरेंद्र कुमार ने गश्ती के दौरान एक होमगार्ड जवान को मारी गोली। आपसी विवाद में घटना को दिया अंजाम। जमादार की गिरफ्तारी की मांग तेज। घटना को अंजाम देने के बाद फरार है एएसआई हरेंद्र सिंह। बांका में बालू माफिया को 1.5 महिला को छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा। गुस्साए ग्रामीणों ने बालू माफिया की जमकर पिटाई की। अपनी मांगों को लेकर जमुई जिला शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज ने दिया धरना। जिले भर से आए दर्जनों की संख्या में शिक्षा सेवक हुए शामिल। खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार को मिली प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। मकान बनाने को लेकर स्वीकृत आदेश और राशि देने को लेकर आदेश पत्र निर्गत। क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर को पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहा करने की कर रहे थे मांग। खगड़िया के पौरा गांव में कोशी नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत। स्थानीय लोगों ने शव को नदी से बाहर निकाला। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही बीजेपी। मधुबनी के जयनगर में कार्यकर्ताओं ने मरीजों के बीच बांटा फल। वैशाली के महुआ में 7 एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन अवैध पर कब्जा। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने विरोध में दिया धरना। बेतिया में मछली मारने गए 2 युवक नदी में डूबे। एक युवक को ने किसी तरह तैर कर बचाई जान। पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने सत्ता और पक्ष और विपक्ष पर रघुवंश प्रसाद सिंह की हत्या का लगाया आरोप। कहा, कुछ दिनों से रघुवंश बाबू को मानसिक रूप से किया जा रहा था प्रताड़ित। पटना के मंदिरी के लोगों ने मंदिरी में शांतिपूर्वक दिया धरना। मंदिरी नाले के निर्माण कार्य को रोकने से लोगों में नाराजगी। सीवान में गंडक नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूबे। एक बच्चे की मौत, दूसरे को बचाया गया। गया के भदेजा में वन विभाग के अधिकारियों ने अतिक्रमण बताकर कई नवनिर्मित भवन को जेसीबी से तोड़ा। स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए अधिकारियों को किया घेराव। मधेपुरा में एक चिटफंड कंपनी द्वारा लोन के नाम पर लाखों की उगाही का आरोप। ग्रामीणों ने बैंक अधिकारी और कर्मी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। भागलपुर के सुल्तानगंज के श्रीरामपुर गांव में राजद ने निजीकरण का किया विरोध। सिवान राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन के पिता का निधन। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। बेगूसराय में कांग्रेस पार्टी की ओर से ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। टॉर्च और डंडा देकर ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को किया सम्मानित। बबुआ के कामता गांव में बिजली के केबल का काम करने के दौरान अचानक घर का पिलर गिरा। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद में आईपीएस अधिकारी करुणा सागर की सराहनीय पहल। प्रवासी कामगारों को 20 सेट कारपेंटर किट कराया गया मुहैया। आरा के शिवपुर गांव के पास एक टेम्पो चालक हथियारबंद बदमाशों ने उसे मारा गोली। गंभीर रूप से जख्मी ऑटो चालक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। भागलपुर के गोराडीह में जल जीवन हरियाली के तहत 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। दिया गया मौसम के अनुकूल खेती का प्रशिक्षण। भागलपुर में बीजेपी नेता अर्जुन शाश्वत की ओर से चिकित्सक आपके द्वार कार्यक्रम का लोकार्पण। मुफ्त में गांव में उपलब्ध कराया जाएगा मेडिकल सुविधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का किया दावा। कहा, विपक्ष का नहीं खुलेगा खाता। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने देश के पहले न्यूट्रिशनल विलेज का किया उद्घाटन। किसान प्रशिक्षण कर तैयार करेंगे बीज। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सासाराम में की बैठक। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। औरंगाबाद के घुरन बीघा से पिछले 3 सितंबर से लापता 10 साल के चंदन सकुशल घर लौटे। पुलिस ने बयान दर्ज कर परिजनों को सौंपा। मोतिहारी के बापूधाम रेलवे स्टेशन सहित चकिया, मेहसी और जीवधारा रेलवे स्टेशनों पर कई योजनाओं का उद्घाटन। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी ने चेयरमैन राधा मोहन सिंह ने किया उद्घाटन। जम्मू के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के 3 प्रखंडों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने की बैठक। कांग्रेस विधायक सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी के प्रति लोगों में दिखी नाराजगी। जहानाबाद में बिजली के तार की चपेट में आने से एक किसान की मौत। परस बीघा थाना क्षेत्र के जयकरण बीघा गांव की घटना। नालंदा के अस्थावा प्रखंड में
त्रिनयन फ्रेंड्स क्लब ने खिलाड़ियों को बांटा सर्टिफिकेट। मौके पर मंत्री श्रवण कुमार रहे मौजूद। छपरा के मढ़ौरा में चोरों ने शंभू राय के घर में की डकैती। आभूषण और कैश समेत 3 लाख की संपत्ति ले गए डकैत। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर प्रसाद छपरा के परसा पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। औरंगाबाद में बेकाबू कार ने मां बेटी को रौंदा। मां की मौके पर ही मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल। सिवान के महाराजगंज के पूर्व विधायक डॉक्टर देवरंजन ने लोगों के बीच बांटा मेडिसिन और ब्रेड। पीएम के लंबी उम्र की कामना की। बेटिया के नरकटियागंज के जुड़ी मियां टोला में आग लगने से 4 घर जलकर राख। 3 मवेशी सहित नगद और आभूषण के साथ लाखों की संपत्ति जलकर खाक। बेगूसराय में जमीन विवाद में एक किसान की गला रेत कर हत्या। तेगड़ा थाना क्षेत्र के बदलपुर गांव की घटना। सीवान में नल जल योजना में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जीरादेव प्रखंड के मजबलिया पंचायत में मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा काम। मुंगेर पहुंचे चुनाव समिति के सदस्य शहनवाज हुसैन। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की कही बात। पलामू में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मची लूट। सड़क का निर्माण में गुणवत्ता का नहीं रखा जा रहा ख्याल। गुमला के नारे केला गांव के पास 2 बाइक की टक्कर में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कोडरमा में एसडीएम ने डोम चांच और मरकचो प्रखंड में क्लिनिक और मेडिकल स्टोर में की छापेमारी। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस ने लूट और चाकूबाजी मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 16 सितंबर की रात एक शख्स से 4000 रुपए की लूट हुई थी। गुमला के सदर थाना क्षेत्र के पार के पास 2 गुटों में जमकर मारपीट। एक युवक गंभीर रूप से घायल। पाकुड़ और बंगाल पुलिस की संयुक्त बैठक। एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल के अधिकारियों से की बातचीत। कोरोना संक्रमित होने के बाद जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना। गुमला के घाघरा में बीजेपी के सेवा सप्ताह के तहत गरीबों को कराया गया भोजन। सेवा सप्ताह के तौर पर बीजेपी मना रही है पीएम का जन्मदिन। पाकुड़ में विशेष पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। डीसी और डीडीसी ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर की अभियान की शुरुआत। नवादा में बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विधायक अनिल सिंह और अरुणा देवी के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे मौजूद। चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। औरंगाबाद के रफीगंज से जेडीयू विधायक अशोक कुमार सिंह ने मदनपुर में लोगों से की मुलाकात। किशनगंज में ओवैसी के पार्टी के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी ठोका ताल। मुस्लिम लीग भी चुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में। पटना में आरजेडी ऑफिस में अधिवक्ता प्रकोष्ठ की बैठक। चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। चुनाव को लेकर जातीय समीकरण के तहत गोलबंदी जारी। राजधानी में शेरशाही एसोसिएशन ने राजनीतिक हिस्सेदारी की उठाई मांग। भागलपुर के चौक चौराहों पर लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग्स। परिवारवाद के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ समिति का पोस्टर बना चर्चा का विषय। पुणे में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा ने महिला कार्यकर्ताओं को दिए चुनाव को लेकर टिप्स। शेखपुरा में राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। सिमडेगा पुलिस ने पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी मांगने के आरोप में 2 अपराधियों को रांची से किया गिरफ्तार। खूंटी में बीजेपी की सेवा सप्ताह का समापन। विधायक कोचे मुंडा के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का लिया गया फैसला। देवघर में केंद्र की अमृत योजना के तहत करीब 5 करोड़ की लागत से 7 पार्कों का होगा निर्माण। रांची के पुलिस लाइन के पास स्थित पुलिस गेस्ट हाउस में गैंगरेप की घटना आई सामने। राज्यपाल से मिली सीडब्ल्यूसी की अध्यक्ष रूपा कुमारी। बोकारो के भूखलगासी की मौत मामले को लेकर अमर बावरी ने कहा मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। राज्यसभा से भी किसानों को लेकर बने 2 बिल के पास होने पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जताई खुशी। देवघर के पूर्व एसडीओ विशाल सागर द्वारा सपरिवार बाबा वैद्यनाथ मंदिर में स्पर्श पूजा करने पर मचा बवाल। बेतिया में नाबालिग से गैंगरेप। 2 महीने बाद वीडियो किया वायरल। 3 में से 2 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में विश्वकर्मा पूजा के दिन गीत संगीत के नाम पर बार बाराओं के ठुमके का वीडियो तेजी से वायरल। छपरा में एक युवक की गला दबाकर हत्या के बाद आरोपी ने शव को सड़क के किनारे फेंका। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बेतिया में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर और कार की भीषण टक्कर में कार सवार 3 लोग बुरी तरह घायल। भागलपुर के दयालपुर गांव के पास कोसी नदी पर बना बांध 10 मीटर टूटा। कई गांव में फैला पानी। भागलपुर के नौगछिया में टूटे कोसी तटबंध की मरम्मती में अब तक नहीं मिली सफलता। देर रात 10 मीटर टूटा था तटबंध। बगहा में गंडक नदी के कटाव से किसान परेशान। नदी के कटाव से अब तक 150 एकड़ से अधिक की फसल नष्ट। मुंगेर में कद्दू के लत्तर पर थूक फेंकने से मना करने को लेकर विवाद। 2 परिवारों के बीच मारपीट। 2 भाई
गंभीर रूप से घायल। वैशाली में दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत थाई मंदिर से शुरू की गई मुहिम। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 1 साल बाद मिला स्थायी कुलपति। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता बनी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति। बिहार को पीएम मोदी कर देंगे सौगातों की 5वीं किस्त। सड़क और पुल से जुड़ी 7 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। चुनाव से पहले बिहार में जारी है सौगातों की बरसात। राजधानी समेत 3 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के भवन का शिलान्यास। मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए जेडीयू ने झोंकी ताकत। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए कई मुस्लिम इलाकों से जुड़े कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना से बने पार्क का किया उद्घाटन। पार्क बनने से स्थानीय लोगों को होगा फायदा। आरजेडी के पोस्टर से लालू गायब। पोस्टरों में दिख रहे केवल तेजस्वी। विपक्ष ने पोस्टर के बहाने साधा निशाना। बेहतर परिणाम की उम्मीद में पटना के सड़कों पर लगे पोस्टर। पोस्टर में पीएम मोदी कर रहे नीतीश के विकास कार्यों की तारीफ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भातगांव एसएसबी कैंप में इंडिया और नेपाल के वरीय अधिकारियों की बैठक। चुनाव में सूचना के आदान प्रदान और आपसी सहयोग की कही बात। कैनाल मैन के रूप में चर्चित लौंगी भुइया को मिला बड़ा सम्मान। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उपहार में दिया ट्रैक्टर। किशनगंज में चुनाव की तैयारी में जुटे नेता। आरजेडी के संभावित प्रत्याशी फयाज आलम ने लोगों से की मुलाकात। मुजफ्फरपुर में लगभग 40,000 महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है दर्ज। वयस्क और योग्य होने के बावजूद वोट देने से अपने अधिकार से हो रहे वंचित। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और किसानों के लिए लाए गए अध्यादेश वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने आरा मोहनिया एनएच को किया जाम। कटिहार में कला संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा चुनाव में केंद्र सरकार के कामों का एनडीए गठबंधन को मिलेगा फायदा। कटिहार में बारिश के बाद जल जमाव से शहर के लोगों की स्थिति नारकीय। जल निकासी की व्यवस्था नहीं। मधुबनी में शिक्षक संघ ने की पुरानी सेवा शर्त बहाल करने की मांग। मुजफ्फरपुर में करंट लगने से 2 लड़कों की मौत। मामले पर प्रशासन ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। नंगे तार की चपेट में आने से 15 साल के 2 लड़कों की हुई थी मौत। भागलपुर के गौरा चौकी पेट्रोल पंप के पास हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। एक अपराधी गिरफ्तार। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मुंगेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए सरकार के कामों को गिनाया। कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी चुनाव। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर में 54% पिछड़े वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए चुनावी अभियान शुरू किया। नवादा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में चलाया सफाई अभियान। शेखपुरा में मास्क का उपयोग नहीं करने पर प्रशासन ने कपड़े की दुकान को किया सील। मधेपुरा में बाढ़ पीड़ितों की राहत राशि में बड़ा घोटाला। एक ही परिवार में पति पत्नी और बच्चों के खातों में भेजी गई राहत राशि। बेतिया के मझौलिया चीनी मिल के खिलाफ फूटा किसानों का आक्रोश। इथेनॉल प्लांट से हवा पानी दूषित। कटिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बंद पड़े जूट मिल पर सियासत। आरजेडी ने किया मिल चालू कराने का दावा। सिवान के मैरवा में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित भूमि का डीएम ने किया निरीक्षण। अनुमंडल पदाधिकारी राम बाबू बैठा सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मोतिहारी की प्रसिद्ध 100 साल पुरानी उर्दू लाइब्रेरी का होगा उद्धार। युवा समाज सेवियों ने चारागांव अपनी लाइब्रेरी को संवारने का उठाया बीड़ा। सहरसा के कुंदा में कोसी से कटाव जारी। लोगों में दहशत का आरोप। शेखपुरा सदर ब्लॉक परिसर में वाहन मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बेरोजगार युवकों को काम लागत और अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया गया ऑटो। ज्ञाननगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी। शहर में लगा कचरे का अंबार। बढ़ते कोरोना के मामले और नियमों के उल्लंघन के कारण पटना के 2 सब्जी मंडी को 3 दिनों के लिए किया गया बंद। मधुबनी के जयनगर में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। बेतिया में वैश्य समाज ने निकाली चेतना रथ। चेतना रथ का उद्देश्य पूरे वैश्य समुदाय को एकजुट करना। बाढ़ के पीएचडी विभाग में 7 करोड़ 12 लाख की राशि से योजना का शिलान्यास। विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने किया शिलान्यास। रांची में सहायक पुलिस कर्मियों का जारी है आंदोलन। मानदेय बढ़ाने, सेवा विस्तार पर सहमति और बहाली में आरक्षण देने के झारखंड सरकार के भरोसे के बाद भी नहीं मान रहे आंदोलनकारी। सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद खाली पदों को भरने की तैयारी। जेपीएससी और जेसीसी की हालत सुधार पर सरकार का जोर। गुमला में बड़े भाई और ने छोटे भाई को टांगी से मारकर किया घायल। सदर थाना क्षेत्र के पोगड़ा गांव की घटना। पश्चिमी सिंहभूम में तस्करों पर लगा हाथी की हत्या का आरोप। वन विभाग की खोजबीन में मिला दांत। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी के नेतृत्व में अवैध देसी शराब बनाने और बेचने वालों पर की गई कार्रवाई।
गोड्डा में मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत लगाए गए पौधे। सहायक पुलिस पर रांची में लाठीचार्ज मामले पर हजारीबाग की बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने सरकार का किया बचाव, कहा सहायक पुलिस कर्मियों के साथ होगा इंसाफ। चाईबासा के हावड़ा मुंबई रेल मार्ग में मनोहरपुर के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक हाथी की मौत। रेलवे और वन विभाग एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। घाटशिला के मसाबनी प्लांट और सुरदा माइंस के करीब 1500 मजदूरों ने अपने आंदोलन को किया स्थगित। जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित कई दिवंगत कांग्रेस नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। घाटशिला में लैंड म्यूटेशन बिल लाने के विरोध में लोग हो रहे एकजुट। महुआ में खाकी पर लगा अवैध वसूली का आरोप, ट्रक मालिक के घर जाकर काटा चालान। बेगूसराय की तेघरा में दुकान से लाखों रुपए के आभूषण की लूट। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने संभाला कमान। दरभंगा में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। सीतामढ़ी में बीजेपी नेता और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ किया सीधा संवाद। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मधुबनी में जेडीयू की नगर शाखा का सम्मेलन। जीतन मांझी ने कैनाल मैन लौंगी भुइयां से की मुलाकात। मांझी ने अपनी तरफ से भुइयां को नगद राशि देकर की मदद। पुणे नगर निगम क्षेत्र में बारिश के बाद शहर का हाल नारकीय है, पानी से होकर ऑफिस जाने की मजबूरी। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में 2 कैदियों ने जमकर किया हंगामा, पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल। हजारीबाग के चाक थाना क्षेत्र के साड़म टिप्सा में माइंस और क्रशर पर जिला टास्क फोर्स ने की छापेमारी। गुमला में काली नदी के पास से बहने वाला जिंदा नाला आज दिख रहा मृत पाए। सिमडेगा में सेवई पंचायत के दुंदू कछार गांव में अधिक बिजली बिल की समस्या पर बिजली विभाग के साथ ग्रामीणों ने की बैठक। सरायकेला में अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। रांची के तेमारा घाटी में 2 ट्रक की आमने सामने की टक्कर, ड्राइवर घायल। कोडरमा में गर्भवती महिला की मौत को लेकर निजी क्लिनिक संचालक के खिलाफ मामला दर्ज। पलामू में करंट लगने से एक मजदूर की मौत। मंदिर निर्माण के दौरान मोटर के तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। लोहरदगा पुलिस ने मोरहू करचा जंगल से डेटोनेटर किया बरामद। चाईबासा पुलिस ने पोस्टर बैनर लगा रहे भाकपा माओवादी बासु हेम्ब्रम को किया गिरफ्तार। रांची के चान्हो में डकैत और लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। सरायकेला पुलिस ने की वन से विज्ञान की ओर अभियान की शुरुआत। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने 4 सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने लूटपाट के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में बस स्टैंड के पास होटल क्रिस्टल से मिला एक बुजुर्ग का शव, 5 महीने से होटल में रह रहा था मृतक। सरायकेला के आदित्यपुर पुलिस ने इंटर स्टेट 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गुमला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद मंडल कारा के 100 कैदियों को रांची के होटवार जेल भेजने की तैयारी। रांची के मोराबादी मैदान में सड़क हादसे के बाद जमकर हुआ हंगामा। तेज रफ्तार कार ने एक सहायक पुलिसकर्मी को मारी की टक्कर। घाटशिला के मुसाबनी का काक 2 गांव में स्वास्थ्य सुविधा नदारद। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग में महिला की मौत। बाढ़ के मुकाबला में चलाया गया मास चेकिंग अभियान, 10 से ज्यादा लोगों का काटा गया चला। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने निजीकरण का किया विरोध। वैशाली के महुआ में अंसारी समाज ने राजनीति में अपनी हिस्सेदारी को लेकर की महापंचायत। औरंगाबाद में हथकड़ी तोड़कर पुलिस हिरासत से फरार शराब कारोबारी पकड़ाया। भोजपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन का किया घेराव। मलमास मेला नहीं लगने से दुकानदारों के सामने आर्थिक तंगी। कोरोना की वजह से मेले की नहीं मिली अनुमति। बगहा पहुंचा बीएसएफ जवान शंकर शाह का पार्थिव शरीर। करनाल में ब्रेन हैमरेज से शंकर शाह की हुई थी मौत। भभुआ विधानसभा सीट पर बीएसपी कर रही है जोरदार तैयारी। दरभंगा में रेल कर्मियों ने किया निजीकरण का विरोध, सरकार से फैसला वापस लेने की अपील। छपरा में नियोजित शिक्षकों ने निकाला मशाल जुलूस, समान काम के बदले समान वेतन की मांग। मुंगेर के जैन धर्मशाला में राजा कणम मीर कासिम समिति द्वारा सम्मान समारोह संगोष्ठी। शिवहर के जेडीयू विधायक सरफुद्दीन पर हमला मामले में राजनीति, थाने में दर्ज प्राथमिकी के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। लखीसराय पुलिस ने कुख्यात कमली बिंद उर्फ कमलेश्वरी बिंद को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पटना के मीठापुर बस स्टैंड से एसटीएफ और पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। रोहतास के गुरुसो तिलठिया में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक लड़के की मौत। मुजफ्फरपुर में करंट लगने से 14 साल के 2 लड़कों की दर्दनाक मौत।
बांका में बाइक से गिरकर एक महिला की मौत। कटोरिया के मेडा की रहने वाली थी मृतक उषा देवी। एसटीएफ और जम्मू पुलिस को कामयाबी, 50,000 के नामी कुख्यात रमेश अमरम को कोलकाता से पकड़ा। शेखपुरा के विमान गांव में मजदूरों को मजदूरी मांगना पड़ा महंगा। दबंगों ने 4 मजदूरों को लाठी डंडे से पीटकर किया घायल। छपरा के रज्जूपुर गांव में अवैध रूप से बेचे जा रहे शराब का ग्रामीणों ने किया विरोध। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने पटना में दिया धरना। बेगूसराय में सुधा डेयरी में पहली बार डेयरी स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत। रघुवंश सिंह की याद में बांका में आरजेडी ने की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने औरंगाबाद में सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। पटना में कोरोना योद्धाओं को जन स्वास्थ्य संघ ने किया सम्मानित। अपनी मांगों को लेकर एसटीएटी उत्तीर्ण शिक्षकों ने बेगूसराय में सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। छपरा में रोटलेक्ट क्लब ऑफ छपरा ने की आत्मनिर्भर संस्थान की शुरुआत। पटना में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने की विशेष तौर पर कोरोना जांच की व्यवस्था। रोहतास में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहीद वीर बहादुर राम का मनाया शहादत दिवस। सासाराम सिविल कोर्ट के और उसके आसपास के इलाकों को किया गया सैनिटाइज। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए बेगूसराय जिला प्रशासन सख्त। बिहार चुनाव में ओवैसी की एंट्री, आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण में लगा सकते हैं सेंध। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे सिवान। बसंतपुर के गांधी आश्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। विधानसभा चुनाव को लेकर बांका में भी बीजेपी ने अपनी तोह की ताकत। गया कॉलेज में एनएसएस स्वयंसेवकों ने मतदान के लिए किया जागरूकता कार्यक्रम। औरंगाबाद में सदर एसडीओ ने चुनाव को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। भाजपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय का बयान, कहा सभी दल मिलकर चुनाव लड़े, इसके लिए लगातार हो रही कोशिश। वेतनमान की मांग को लेकर एक बार फिर गोलबंद हुए संविदा कर्मी। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में बारिश के बाद शहर का हाल बेहाल, जगह जगह लोग जल जमाव से परेशान। पुणे के खुश्की बाग और गुलाब बाग रेड लाइट एरिया में पुलिस ने की छापेमारी। शेखपुरा में पुलिस लाइन भवन के निर्माण में घटिया सामग्री पर नाराजगी। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में मछली मारने के दौरान नदी में डूबे युवक का शव ग्रामीणों ने किया बरामद। भारतीय रेल के निजीकरण के विरोध में अखिल भारतीय रेलवे महासंघ और पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान, कहा बिहार में एनडीए के सेनापति नीतीश कुमार है तो आरजेडी के तेजस्वी यादव। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा एनडीए जल्द सीटों का कर देगी ऐलान। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के ऑफिस में टिकट के दावेदारों की लेकर भीड़। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक नहीं हो पाया तय। लॉकडाउन के बाद शहर के कई निजी डॉक्टरों और निजी क्लिनिकों ने बढ़ाई अपनी फीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटे अंग वस्त्र। गया में पार्टी ने निकाली बाइक रैली, चुनाव में पार्टी खड़ा करेगी उम्मीदवार। गया के कोंच थाना के कंचनपुर में 2 बच्चे पोखर में डूबने से मौत और क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ हादसा। मधुबनी में 20 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत, 10 महीने पहले हुई थी शादी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।